नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि अंकेक्षण के लाभ व महत्व बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, अंकेक्षण के लाभ व महत्व बताइए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। भारत में कुछ अधिनियमों के अधीन अंकेक्षण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। संस्था छोटी हो या बड़ी, निजी हो या सार्वजनिक, उसे अपने कार्यकलापों के संबंध में हिसाब किताब रखना होता है और उनकी उसमें पूंजी विनियोजित होती है, यानी संस्था की पूंजी उसमें लगी होती है। ठीक है, जिसे सुरक्षित रखना संस्था के हित में होता है, संस्था के हाथ में होता है। संस्था के अंदर कार्य कर रहे लोगों के हाथ में ही होता है उनकी पूंजी को सुरक्षित रखना। इसलिए पुस्तकों की जांच आवश्यक होती है, जो अंकेक्षण की महत्वता की ओर संकेत करती है। ठीक है, यही कारण है कि प्रत्येक व्यवसायी अपने व्यापार का अंकेक्षण करवाना चाहता है, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, क्योंकि उसको इससे अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंकेक्षण के महत्वों की। तो सबसे पहला महत्व है त्रुटियों एवं छल कपटों का ज्ञान, है ना। इसमें होता है कि अंकेक्षण कराने से त्रुटियों तथा छल कपटों का आसानी से पता लगाया जा सकता है, जिससे उन त्रुटियों या गलतियों को दोबारा भविष्य में ना दोहराया जाए, जिसके लिए समुचित उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे महत्व की, यानी व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना। अंकेक्षित खातों के आधार पर, यानी जिसको अंकेक्षक ने जांचा है, जिसको सत्यापित किया है, उनके आधार पर, यानी उन अंकेक्षित खातों के आधार पर व्यापारी को व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि उसके धन का जो प्रयोग हो रहा है वह ठीक से हो रहा है, तथा जो भी परिणाम लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं वह सभी ठीक हैं। इसलिए क्योंकि एक योग्य अंकेक्षक उनकी सत्यता को प्रमाणित करता है, इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे महत्व की, यानी बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में सहायक होना। इसमें यह है कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो हानि का दावा करने के लिए बीमा कंपनियां अंकेक्षित खाते मांगती हैं। इस प्रकार अंकेक्षण जो है क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे महत्व की, यानी ऋण प्राप्ति में सुविधा। ऋण प्राप्ति में सुविधा कैसे? बैंक से जब कोई संस्था या व्यापारी ऋण लेता है तो सबसे पहले बैंक जो है उस संस्था या व्यापारी की जो कंपनी है उसके अंकेक्षित खातों को मांगती हैं, उसकी आर्थिक स्थिति को देखती हैं, तब उसके अनुसार उसको ऋण प्राप्त करती हैं। इसलिए अंकेक्षित खाते जो हैं किसी व्यापारी या संस्था को ऋण लेने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें लाभ की या पांचवें महत्व की, व्यापार की जानकारी देने में सहायक या व्यापार की बिक्री करने में सहायक। कैसे? जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को क्रय करती है, यानी एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है, तब यदि खरीदने वाली कंपनी का अंकेक्षण हुआ होता है, यानी जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं अगर उसका अंकेक्षण हुआ होगा तो हम उसकी कीमत को आसानी से आंक सकते हैं, यानी निर्धारित कर सकते हैं, जिससे उसको खरीदने में आसानी होती है। अगर उसका अंकेक्षण नहीं हुआ होगा तो उसकी लागत यानी उसकी एक्चुअल कॉस्ट यानी क्रय करने में थोड़ा कठिनाई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं छठे महत्व की, यानी दिवालिया घोषित करने में सहायक होना। अंकेक्षण का जो छठा महत्व है, यानी दिवालिया घोषित कराने में सहायक होना। कैसे? जब व्यापार की दशा इतनी खराब हो जाती है कि जो दायित्व हैं यानी लायबिलिटी संपत्तियों की तुलना में ज़्यादा हो जाते हैं, यानी दायित्व लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं, संपत्तियां कम हो जाती हैं, यानी पूंजी हमारी कम हो जाती है ना। तब व्यापारी अपने आप को दायित्व से मुक्त कराने के लिए अपने आप को दिवालिया घोषित कराना चाहता है, जिससे वह इन दायित्वों से, इन लायबिलिटी से मुक्त हो सके। इसके लिए वह क्या करता है कि अंकेक्षित खातों के विवरण को तैयार कराता है और न्यायालय में पेश करता है। न्यायालय जो है अंकेक्षित खातों के आधार पर उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देता है। ठीक है, इसलिए अंकेक्षित खाते दिवालिया घोषित कराने में सहायक होते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं सातवें महत्व की, यानी कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होना। कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि इसमें किस प्रकार होगी? जब अंकेक्षक द्वारा खातों का अंकेक्षण होता है, मतलब जब ऑडिटर खातों का अंकेक्षण कर रहा होता है, तब प्रत्येक कर्मचारी जो है अपना कार्य पूर्ण सतर्कता के साथ करते हैं। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि उनकी कहीं गलती न पकड़ ली जाए, है ना, जिससे उनकी नौकरी पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए वे क्या करते हैं, यानी कर्मचारी जो है पूरी लगन और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अंकेक्षक के कर्मचारियों को कार्यक्षमता बढ़ती है, यानी जब अंकेक्षण होगा तो इससे कर्मचारी जो हैं बहुत ईमानदारी से कार्य करेंगे, इससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, है ना, ताकि उनके नैतिक स्तर में वृद्धि होती है। ठीक, धन्यवाद।